आज हम वीडियो नंबर के 12 के माध्यम से चैप्टर नंबर 2.2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। 2.2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखना है। 3 ऑब्जेक्टिव इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, 20 और 21। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 कैसे बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। तो ध्यान रखिएगा, कॉस का जो रेंज होता है 0 से बड़ा बराबर और एक छोटा बराबर कहाँ तक होता है आपका पाई तक होता है। ये बता दिया मैंने थ्योरम में पहले ही कि सबका रेंज है ना 0 से लेकर पाई तक, यानी 0 से लेकर 180 डिग्री तक। तोड़कर चेक कर लो। तो 7 गुना 180 बटा में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कैंसिल करोगे 3 बार में गुना कराओ 7 का 21, 210 हो जाएगा। तो हमें चाहिए 180 ही डिग्री, क्योंकि रेंज है और रेंज 0 डिग्री से कहाँ तक 180 डिग्री तक है और यहाँ पर कितना है 210 है। तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा कि कॉस इनवर्स इंटू कॉस x हो तो x हो जाएगा। बहुत बड़ा मिस्टेक होता है बच्चों, सबसे गलती करते हैं लोग। रेंज ध्यान रखना है 0 से कहाँ तक 180 के अंदर होना चाहिए। 7 पाई बाई 6 को जब हमने तोड़ा, पाई का मान 180 पुट किया और तोड़ने के बाद जो इसका वैल्यू आया वो 210 डिग्री आया, यानी 210 डिग्री आया, जो कि आपका 7 पाई बाई 6 के रेंज में नहीं है, यानी कि 0 से लेकर 180 के बीच में नहीं है। तो पहले इसको रेंज में लाएंगे हम। तो चूँकि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई कितना है 6 है, इसका जो वैल्यू है वह 0 से 180 के अंदर ही आना चाहिए। चलो, तो कॉस इनवर्स पिछला वीडियो में बताया कि अगर कम हो तो बीच में माइनस का साइन होगा, यहाँ अधिक है तो क्या करोगे, तो समझ आ रहा है कि प्लस का साइन होगा। तो पाई प्लस पाई बाई 6, यहाँ तक सही हो, कोई समस्या नहीं है। पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो पाई प्लस पाई बाई 6 ये आपका हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। देखो 6 पाई या 6 पाई में से पाई घटाओगे 6 पाई और 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 7 पाई बाई 6। यही ऐसे रहता कि 5 पाई बाई 6, तब क्या करते हम पाई माइनस पाई बाई 6, जो ऊपर कम हो तो माइनस का चिन्ह। कैसे, तो 6 पाई या 6 पाई में से पाई घटेगा कितना बचेगा 5 पाई बाई 6, लेकिन यहाँ पर 7 पाई बाई 6 यानी एक अधिक है। तो पाई प्लस पाई बाई 6, यानी 6 पाई या 6 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा बता दो 7 पाई हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलो, तो चूंकि हमें पता है कि कॉस पाई प्लस थीटा हो तो माइनस कॉस थीटा होता है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है माइनस होता है। तो कॉस पाई प्लस थीटा हो तो माइनस कॉस थीटा होता है। तो देखा जाए कि कॉस इनवर्स माइनस पाई कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कॉस पाई प्लस थीटा हो, थीटा का मान पाई बाई 6 है जो कि इसके रेंज के अंदर है। तो कॉस पाई प्लस थीटा हो तो क्या होगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। और समस्या यहाँ देखिए, यहाँ देखिए समझिएगा कि कॉस माइनस में दिया गया, कॉस माइनस अगर इसको आप x सपोज करते हो 1 से, तो कॉस माइनस x हो तो पाई से घटाते हैं ना, तो क्या करोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। समझना इसको, कॉस माइनस लिखिए रफ में ध्यान दीजिए। कॉस माइनस x हो तो क्या लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं। कॉस में माइनस हो तो पाई से घटाते, थ्योरम में बता दिया गया है। तो यहाँ पर माइनस है तो किससे घटाओगे पाई से घटाओगे। अब देखो तो कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचा, तो पाई माइनस पाई बाई 6, एक मल्टीप्लाई कराओ तो 6 पाई या 6 पाई में से पाई घटेगा कितना बचेगा 5 पाई बाई 6। तो इस तरह से ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी हो जाएगा 5 पाई बाई 6। क्लियर हो चुके हैं यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। ऑप्शन दिया हुआ बाहर में साइन है तो इसका एक ही कॉन्सेप्ट है कि अंदर भी क्या आना चाहिए साइन आना चाहिए। चलो, यह है पाई बाई 3 माइनस साइन हो तो साइन माइनस क्या होगा बाहर निकल जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। माइनस इनवर्स हो तो माइनस क्या होता है बाहर निकलता है। साइन का थ्योरम बताया गया है कि साइन इनवर्स अगर माइनस x हो तो माइनस क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा और साइन इनवर्स x हो जाएगा इस तरह से। चलो, तो साइन इनवर्स कितना बचेगा मेरे पास 1/2 बचेगा। यहाँ तक सही हम। अब इधर साइन पाई बाई कितना है 3 प्लस, ध्यान रखिएगा 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 1/2 30 डिग्री का मान होता है। तो लिख सकते हैं पाई बाई कितना 6। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, यहाँ तक सही है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो साइन या पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6।
तो साइन पाई बाई 3 या प्लस पाई बाई 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यह होगा 2 पाई या प्लस होगा पाई, 3 दूनी का 6, 2 पाई एक गया, कितना बचा पाई। तो लिख सकते हैं हम साइन 3 पाई बटा में 6, ये 3 दूनी का 6, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 किसका मान होता है, 1 का मान होता है। साइन पाई बाई 2 कितना डिग्री का मान होता है, 1 डिग्री का, यानी कि 1 इसका वैल्यू होता है। 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए चेक कर लो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। अब आगे चलते हम लोग, तो tan इनवर्स कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है बताया जाए, 60 डिग्री का। तो क्या लिख सकते हैं हम, tan पाई बाई 3 60 डिग्री माइनस, ध्यान रखिएगा यहाँ कॉन्सेप्ट गलत हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा। कॉट में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो किससे घटाओगे, पाई से घटाओगे। तो यहाँ बड़ा क्वेश्चन हमने ले लिया, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, यहाँ एकदम क्लियर होना चाहिए। कॉस में, कॉट में, सेक में अगर माइनस लगा हुआ हो तो पाई से हम घटाएंगे, इसको तो समझ में आना चाहिए। तब देखा जाए ये tan इनवर्स tan कैंसिल कितना बचा, पाई बटा में 3, पाई बटा में 3 बचा, इधर आ जाइए, माइनस पाई माइनस कॉट कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताइए। तो कॉट √3 जो है वो 30 डिग्री का होता है, 30 डिग्री का। तो लिख सकते हैं हम कॉट कितना, पाई बाई 6, या तो कोई समस्या नहीं, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस कितना, पाई बाई 6। ठीक है, यहाँ तक 3 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, 6 होगा, कोई समस्या नहीं है। 3 दूनी का 6, तो 2 पाई माइनस 6 पाई और प्लस कितना पाई, तो 2 एक 3 पाई, 3 पाई में से 6 पाई जाएगा, 3 पाई माइनस 6 पाई बटा में कितना 6, तो घटाओगे तो कितना बचेगा, -3 पाई बाई 6, कैंसिल कर दो, माइनस पाई बाई 2, तो चेक किया जाए माइनस पाई बाई 2 कहाँ पर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, इसका बी होगा। तो यह आपका 2.2 का जो क्वेश्चन था वो ख़त्म हो चुका, और यहाँ तक हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21। तो इस वीडियो को पॉज करके उतार लिया जाए, और आगे हम लोग चलते इस चैप्टर का मिसलेनियस भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वह कैलकुलस से स्टार्ट होगा। तो देखा जाए, हमने यही भी कहा है कि 1 जून से लेकर 5 जून के अंदर अगर दम कम से कम तो 90% ऐसा है कि आपका कोचिंग खुल जाएगा। तो कोचिंग खुल जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो आगे की पढ़ाई होगा, जैसे कि कैलकुलस अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, तो कैलकुलस आपको ऐप्स पर पढ़ाया जाएगा। तो ऐप्स पर उन्हीं लोग बच्चे पढ़ पाएंगे जो कि एडमिशन करवा चुके हैं, क्योंकि 11वीं क्लास का भी बैच स्टार्ट होने वाला है, तो उसका भी पढ़ाई ऐप्स पर ही होगा। और साथ ही साथ एक जानकारी आपको दे दें कि जैसे आपका मैट्रिक का रिजल्ट निकल जाएगा, आप ISC पढ़ना चाहते हो, तो आप नामांकन पहले कोचिंग में जल्दी करवा लीजिएगा। नहीं करवाइएगा तो समस्या यह है कि हर क्लास में 30 या 40 या मैक्सिमम 50 लड़के पढ़ाए जाएंगे। अब पहले जैसा नहीं है कि आप 200-300 पढ़ा सकते हैं। नियम के अनुसार 1 फीट पर बैठाना है तो कम से कम 50 लड़के मैक्सिमम पढ़ाए जा सकते हैं। तो इस बातों को ध्यान में रखना है, और किस तरह से पढ़ाई करना है समझ रहे हो आप लोग। तो आगे हम लोग चलते हैं इसका मिसलेनियस के फॉर्म में। तो आइए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 2 का विविध क्वेश्चन, और साथ ही साथ इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव अपना बुक दिए हुए हैं, जो कि कोई भी बुक उठाकर अगर बनाते हो तो उसमें से मैच करना ही करना है। तो आइए देखे जाए क्वेश्चन नंबर 1 आपका मिसलेनियस विविध का। विविध कुछ है नहीं, आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पहले बताया कि कॉस का रेंज कहाँ से, 0 से बड़ा बराबर और छोटा बराबर कहाँ तक होना चाहिए, पाई तक होना चाहिए, इसी के अंदर होना चाहिए। तो ये तो दिखने में साफ दिखाई दे रहा है कि 180 से इसका वैल्यू क्या है, बड़ा है। तो उसके रेंज में लाया जाए तो कॉस इनवर्स कैसे तोड़ोगे कि जो थीटा आएगा, थीटा वो थीटा 0 से 180 के अंदर ही होना चाहिए। तो देखो, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं क्या, तोड़ के देख लो। 6 दूनी का 12 पाई, 12 प्लस 1 13 पाई, यानी कि 6 × 2 12 है, 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 पाई बाई 6। कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स, तो एक्स मत लिख देना, क्योंकि एक्स का यह जो थीटा है 0 से पाई के अंदर होना चाहिए। इसको बार बार रिपीट कर, इसको समझना, इसलिए पहले मैं रेंज को डिफाइन किया। अब देखा जाए कि कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, तो 2 पाई प्लस थीटा जो होगा, 2 पाई प्लस थीटा जो होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है।
प्रथम पाद में सबके सब क्या होते हैं, प्लस होते हैं। इसलिए cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 को लिख सकते हैं हम कितना, ओनली फॉर cos पाई बाई 6। नहीं समझ आया तो देखो, cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। कैसे, तो cos 2 पाई प्लस थीटा, अब देखो नियमावली देखो, जैसे रूल है उसके अनुसार, प्रॉपर्टी के अनुसार देखो, 2 पाई प्लस थीटा है, 2 पाई पर नो चेंज, cos का cos होगा, 2 पाई प्लस थीटा है तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई साइन चेंज नहीं होता है तो कोई साइन भी चेंज नहीं होगा, तो cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा हो गया। चलिए अब देखा जाए कि यहाँ का जो एंगल है पाई बाई 6 है, यह आपका 0 से पाई के रेंज में है कि नहीं। जब रेंज में होगा तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो cos इनवर्स इंटू cos x हो तो क्या होता है, केवल x होता है, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा, कितना बचा, पाई बाई 6। इस तरह से आपका आंसर हो गया। tan इनवर्स कितना मेरे पास दिया है, तो tan इनवर्स दिया है, tan होगा, क्वेश्चन थोड़ा सुधार देखना पड़ेगा वहाँ पर, tan होना ही चाहिए, tan इनवर्स इंटू tan ही होना चाहिए वहाँ पर, tan होगा अंदर में, नहीं हो तो बने कैसे, तो tan इनवर्स इंटू क्या हो गया यहाँ पर, tan 7 पाई बाई क्या है 6 है। अब चूंकि tan का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई 2 से कहाँ तक होता है, पाई बाई 2 तक होता है। तो देखा जाए कि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक है, नहीं उससे बड़ा वैल्यू है, चेक कर सकते हो। देखो 7 पाई बाई 6 है ना, 7 पाई बाई 6 वैल्यू रखो, 7 इंटू पाई का वैल्यू 180 बटा में 6 कैंसिल करेंगे कितना बार में, 30 बार मल्टीप्लाई करा के देख लो कितना आएगा, 210 आएगा। 210 जो है वो पाई बाई 2 की इक्वल है क्या, 90 की इक्वल है, नहीं, उससे क्या ग्रेटर है। तो उस कंडीशन में tan इनवर्स इंटू tan x हो तो x नहीं होगा, वो कब होगा, जब माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 के रेंज में होगा तब हो सकता है। तोड़ा जाए इसको, तो tan लिख सकते हैं इसको 7 पाई बाई 6 को, पाई प्लस पाई बाई कितना लिख सकते हैं हम, 6 लिख सकते हैं। अब देखा जाए किस कोऑर्डिनेट में है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में है पाई प्लस थीटा, तो चूंकि पता है आपको कि थर्ड कोऑर्डिनेट में tan प्लस होता है, तो tan पाई प्लस थीटा हो तब क्या होगा बताओ, tan ही थीटा होता है, क्योंकि पाई पर नो चेंज और थर्ड कोऑर्डिनेट है, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में देख लो ऑल शुगर टी, मतलब टी मतलब क्या, tan और cot, तो tan और cot जो होगा वो क्या होगा आपका प्लस होगा। चलो तो tan इनवर्स tan पाई प्लस थीटा है, तो tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, और थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है, पाई बाई 6 है। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो, कितना बचा मेरे पास, पाई बाई 6 बचा। सही है, तो कोई समस्या नहीं है। चलिए यह साइन में दिया हुआ LHS और क्या लेकर आना है, tan के फॉर्मूला आना प्रूफ करना। फ्रॉम LHS से चलते हम लोग, तो 2 साइन इनवर्स 3 बाई क्या है मेरे पास 5 है, tan का फॉर्मूला आना है। तो यहाँ पर एक राइट एंगल क्रिएट करो, राइट एंगल हमने बना लिया, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है, हाइपोटेनस का वैल्यू 5 है, तो बेस कितना होगा 4 होगा ना, तो आइए इसको tan में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो 2 tan इनवर्स, tan में कन्वर्ट कर, इसको tan में कन्वर्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस 3 बाई कितना होगा 4 हो जाएगा। चलो अब याद रखो कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम बताए हैं कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan के फॉर्म में, तो tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बताया गया है, प्रूफ भी कराया गया है, सिद्ध भी कराया है। चलो तो tan इनवर्स 2x, x का वैल्यू क्या है 3 बाई 4, बाई में 1 माइनस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। तो tan इनवर्स मल्टीप्लाई कराओ 6 बाई 4 बाई ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 9 बाई 16। अब देखा जाए tan इनवर्स 16 माइनस 9 यानी 6 बाई 4 सब एक ही बार कैंसिल करेंगे, 16 माइनस क्या करोगे 9 करोगे, तो कितना बचेगा तुम्हारे पास 7 बचेगा, 7 बाई 16। यहाँ तक सही हो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 माइनस 9 करो कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बाई 16 हो जाएगा, घटा दो कितना टाइम में 4 बार में, और इसको ऊपर लेके जाएंगे हम तो हो जाएगा tan इनवर्स 24 बाई कितना 7। बोले कोई समस्या यहाँ तक किसी को, सही है।
तो साइन के फॉर्म में दिया गया था यह, और प्रूफ करना था tan के फॉर्म में। तो सबसे पहले इस फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिए, हम tan में कन्वर्ट कर दिए और tan का फॉर्मूला लगा दिए। अगर साइन के फॉर्म में दिया होता, प्रूफ करना होता किसके फॉर्म में, साइन ही के फॉर्म में, तो साइन 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाते। साइन के फॉर्म में दिया हुआ, अब प्रूफ करना था किसके फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में, तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते और 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला लगाते। इस पर ध्यान रखना है कि RHS में क्या है, उसी के अनुसार आपको काम करना है। चलते हम आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आइए मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है। ऐसा क्वेश्चन हम टाइप में बना दिए हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का भी फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, या ऐसा काम कर सकते हैं, इसको 2 कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। चलिए पहला बनाते हैं फर्स्ट मेथड से। कि साइन इनवर्स x का काम कर रहा है और साइन इनवर्स y के काम कर रहा है। तो पहले साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओ। तो पता है हमें कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला याद होना चाहिए। चलो, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू है 8/17 प्लस 3/5, सॉरी रूल इसके अनुसार ना, x का वैल्यू कितना है 8/17 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक हो, प्लस 3/5 अंडर रूट 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो साइन इनवर्स 8/17 इंटू अंडर रूट कितना हो जाएगा, ध्यान रखो 9/25, तो 1 माइनस 9/25 प्लस 3 कितना है मेरे पास है 5, 3 क्या है 5 अंडर रूट 1 माइनस 64/289। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। साइन इनवर्स 8/17 इंटू 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, और 16/25 होगा तो 16 का हो जाएगा 4 और 25 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 3/5 या 289 में से 64 घटाओगे तो कितना बचेगा 225 बचेगा। 225 का जो वैल्यू होगा कितना होगा 15 हो जाएगा, तो 15 ये कितना आपका 17 है। यहाँ तो कोई समस्या। साइन इनवर्स देखा जाए, साइन इनवर्स 8/17 है और 4 क्या एसएम लेते हैं हम लोग, तो साइन इनवर्स नीचे मल्टीप्लाई कराओ 85 पे 32 हो जाएगा, प्लस है नीचे भी कितना होगा 85 ये मल्टीप्लाई कराओगे 45 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 85 इसको ऐड कर दो तो 4 2 और प्लस 5 7 और 4 3 7 यानी 17 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 77/85 आया हुआ है, अप्रूव करना है 77/36। अब समझना है यहाँ पर साइन के फॉर्म में आया हुआ है, साइन के फॉर्म में आया हुआ है और RHS को ले आना है किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में। यह LHS है आपका, जो साइन के फॉर्म में आया हुआ है लाना किसके फॉर्म में, tan के फॉर्म में। तो देखो तो यह है परपेंडिकुलर, यह है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इक्वल टू 85 है, परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना है P इक्वल टू 77 है। तो बेस कितना होगा, तो बेस निकालेंगे तो कितना आएगा 36 है। बेस कितना आएगा 36 दिया हुआ, तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका परपेंडिकुलर, उसका परपेंडिकुलर क्या है आपका सेम ही है, तो बेस भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हाइपोटेनस उसमें है। अब इस फंक्शन को tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू 77 और बेस का वैल्यू 36। बोलो कोई समस्या। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि जो फंक्शन जिस टर्म में दिया गया है उसी टर्म में लेकर चल सकते हैं, और उसको लास्ट टर्म में हम जिस फंक्शन के फॉर्म में लाना हो उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यह पहला कॉन्सेप्ट हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको साइन का फॉर्मूला याद नहीं है और tan के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है या किसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन tan का तो फॉर्मूला आपको याद होगा, क्योंकि tan का फॉर्मूला जो है वो हमेशा हमने आपको बताया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला
जनरली सबको याद रहता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, क्योंकि बहुत सारा इस पर यूज है। क्या होता है? तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, सबको याद रहता है। तो ऐसे कई मेथड्स हम लोग बनाते हैं कि सर अगर हमें साइन का फॉर्मूला नहीं याद हो तो tan पर कैसे बनाएंगे, कहीं किसी भी क्वेश्चन को हमने tan पर बनाने के लिए ही कहा है। राइट एंगल बना दो, राइट एंगल बना दो, फ्रॉम LHS चलते हम लोग। परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस 17 है, तो इसका बेस कितना होगा? 15 होगा, निकाल कर चेक कर लेना। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है, बेस कितना होगा? 4 होगा। ठीक है यहाँ तक? चलो, तो यह जो टर्म है साइन के फॉर्म में है, लाना किसके टर्म फॉर्म में है? tan के फॉर्म में। तो पहले यहीं पर हम इसको tan में कन्वर्ट कर देंगे, किसी भी फंक्शन में हो tan में कन्वर्ट कर देंगे। तो tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, कैलकुलेशन भी बहुत कम होगा यहाँ पर। 8/15 प्लस 3/4 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। बोलो यहाँ तो कुछ समस्या किसी को? यहाँ तक हम सही, सब सही हो गए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, तो देखा जाए तो tan इनवर्स एलसीएम ले लिया जाए 15 इंटू 4, 15 इंटू ऊपर में क्या होगा? मल्टीप्लाई करा कर देखो 32, इसे मल्टीप्लाई कराओ 45, बाई में एलसीएम से मल्टीप्लाई कराओ 15 इंटू 4 माइनस कितना? 8 इंटू 3, बाई में 15 इंटू 4। देखते हो, अपने से कैलकुलेशन कर सकते, कुछ है नहीं है, नीचे एक छिपा हुआ है इसमें, एलसीएम ले लेंगे ना। 15 इंटू 4 मल्टीप्लाई करिए 8 इंटू 3। चलो 15 इंटू 4 से 15 इंटू 4 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स ऐड कर दो 77 बाई 60 माइनस 24, तो tan इनवर्स 77/36 मिला सकते हो। RHS का वैल्यू 77/36। तो कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर आपको किसी भी टर्म में दिया गया हो, tan के टर्म में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला ला दो। tan में था तो ठीक है, tan के फॉर्म में है। अगर मेरे पास यह tan के फॉर्म में ना रहकर cos के फॉर्म में होता, इस tan को चेंज कर देते cos में। अगर ये साइन के फॉर्म में रहता है, इस tan को चेंज करते किसके फॉर्म में? साइन के फॉर्म में। क्योंकि हमें ये फॉर्मूला हमेशा याद रहता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। समझ रहे जो कह रहे हैं हम? ये फॉर्मूला हमेशा याद रहता है क्योंकि इस पर बहुत सारा हम लोग काम कर चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो तो tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू वाई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हो। जो फंक्शन सिमिलरली दिया गया है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर काम करेंगे हम लोग कि साइन के फॉर्म में है, tan में चाहिए तो पहले इसको tan में कन्वर्ट कर दो। एक साइन में है, cos में है, tan में चाहिए तो दोनों को tan में कन्वर्ट कर दो। इस तरह से हम बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। cos इनवर्स cos के फॉर्म में चाहिए, तो आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद है तो पहले ही मैंने बताया, किसी के टर्म में हो, किसी के टर्म में हो, कोई मतलब नहीं है। किसी भी फंक्शन के टर्म में कोई मतलब नहीं, इसको कन्वर्ट कर दो किसके टर्म में? tan के टर्म में। तो कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि tan का तो फॉर्मूला याद है ना, कोई भूल जाओगे लेकिन ये तो फॉर्मूला नहीं भूलोगे, क्योंकि इसको हमने कम से कम 100 बार से अधिक यूज कर चुके हैं क्वेश्चन में कि x प्लस 1 माइनस x इंटू वाई। चलो, यह है बेस, यह है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना इसका होगा? 3 होगा। यह है बेस, यह है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना होगा इसका? 5 होगा। अब निकाल के देख सकते हो बढ़िया से। 169 माइनस 144 इक्वल 25, 25 से कितना हो गया? 5। 25 माइनस 14, 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, 9 कितना होगा? 3 होगा। ठीक है यहाँ तक?
फ्रॉम LHS किसे चलना है, LHS चलना। 10 में कन्वर्ट करो, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 5/12। बोलो कोई समस्या आती है किसी को? सही है नहीं ना? यह है x और यह है y, फिर से वही थ्योरम लगा दीजिए। 10 इनवर्स 3/4 प्लस 5/12। इसलिए हम बता रहे हैं कि बहुत सारे फॉर्मूला रटने से आप बच जाओगे। 1 माइनस 3/4 इंटू 5 कितना होगा, 12 होगा। अब कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, इसी से हम लोग काम कर सकते हैं। तो 10 इनवर्स मल्टीप्लाई कराओ, इसको एलसीएम नहीं लेना, मल्टीप्लाई करें इसको, ये मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ से यहाँ कैंसिल होने वाला है, समझना बढ़िया से। 36 प्लस 20 अपन में कितना मेरे पास है, 4 इंटू 12, 4 इंटू बाई में इसे एलसीएम लेंगे तो 4 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 5/4 इंटू 12। इसलिए हमने इसको रखा क्योंकि आप कैंसिल कर सकते हो आसानी से। अब ऐड कर दो तो 10 इनवर्स जोड़ो कितना आ रहा है, 6 हो जाएगा 56 और नीचे कितना होगा 48 माइनस 15। 48 माइनस 15 करते हैं हम लोग तो 10 इनवर्स 56 बाई इसको माइनस करते हो तो 33 बचेगा। अब देखो 10 के फॉर्म में आया, किसके फॉर्म में आया, 10 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में चाहिए, कॉस के फॉर्म में चाहिए। ध्यान रखिएगा जो कॉमन है वो मिलना चाहिए। अगर कॉमन टर्म मिल रहा है तो समझो कि सही है आपका। परपेंडिकुलर 56, बेस कितना है 33, तो इसका भी बेस 33 ही आना चाहिए। देखो बेस बाई हाइपोटेनस है, यह क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो जो कॉमन है दोनों में वो आना चाहिए, तभी आकर समझ सकते हो कब का सही है। तो क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है कि हाइपोटेनस है या बेस है, सर यह परपेंडिकुलर है या बेस है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू क्या होगा, तो चेक कर लो कितना यहाँ पर है 65 होगा। अब निकालने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चेक कर लो कि कॉमन टर्म जो है वो इक्वल है कि नहीं है। बेस 33, बेस 33, बस हो गया क्लियर। चलो अब हमें यह कॉस के फॉर्म में है और दिया किसके टाइप फॉर्म में है, 10 के, चेंज किस में करना है कॉस में, इसलिए कॉस इनवर्स बेस, तो बेस चेक कितना मेरे पास है बाई हाइपोटेनस कितना है, और ये प्रूफ हो गया। अब इस फॉर्मूले पे भी कर सकते हो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। देखिए मैंने इसलिए सिखाया कि एग्जाम हॉल में सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं रहते, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। तो एक फॉर्मूला याद रखो, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। कोई भी क्वेश्चन जो इनवर्स ज्योमेट्रिकल फंक्शन का इस फॉर्मूले के हेल्प से हम बना सकते हैं। इसको मास्टर फॉर्मूला भी कहते हैं। मास्टर फॉर्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई के फॉर्मूले से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको पॉज करके आप लोग उतार सकते हैं। मैं इसके प्रसाद आप लोगों से विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग जल्द अपने क्लासरूम में ऑफलाइन माध्यम से मिले। क्योंकि देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, कितना भी हम ऑनलाइन पढ़ लें यह कभी भी क्लास जैसा नहीं हो सकता। एक समझौता है जिस समझौता के तहत हम लोग चल रहे हैं। ये कभी भी एक क्लास जैसा नहीं हो सकता, लेकिन तो ये भी तो सोचना है कि बैठे बैठे समय तो पार नहीं करना। थैंक्स।